नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। ये हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाया। इसी बीच राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाने की मांग की है। हमले की घटना क्या थी? यह आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के बारसलन घाटी पहलगाम में हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी और स्थानीय नागरिक शामिल थे। हमले के तरीके से साफ जाहिर होता है कि यह घटना अचानक नहीं, बल्कि पहले से योजना बनाकर की गई थी। आतंकवादियों ने ऊंचे और दुर्गम इलाके को चुना, जहां वाहनों से पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचने में समय लग गया और इसी का फायदा उठाकर आतंकियों ने हमला अंजाम दिया। कपिल सिब्बल का क्या बयान था इस पर? कपिल सिब्बल ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा, यह केवल एक पागलपन नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ऐसा हमला किसी आम अपराधी द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें साफ दिखता है कि हमलावरों ने बारीकी से जगह और समय चुना। उन्होंने कहा कि हमले में AK-47 जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया और हमलावरों ने पहले पुरुषों को अलग किया और उन्हें ही निशाना बनाया। सिब्बल ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का जिक्र। सिब्बल ने मांग की कि इस हमले के दोषियों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। ICC उन अपराधों की सुनवाई करता है जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखते हैं, जैसे नरसंहार यानी कि जीनोसाइड, युद्ध अपराध वॉर क्राइम्स, मानवता के खिलाफ अपराध क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सिब्बल का कहना है कि इस हमले को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए और दोषियों को वैश्विक स्तर पर सजा मिलनी चाहिए। भारत की ICC में स्थिति क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत ने अभी तक रोम संधि यानी कि रोम स्टैट्यूट को औपचारिक रूप से अपनाया नहीं है। रोम संधि वही संधि है जिससे ICC की स्थापना हुई थी, इसलिए भारत ICC का औपचारिक सदस्य नहीं है। इसके बावजूद सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान को एक आतंकी राज्य घोषित करना चाहिए और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री से अपील की कि इस मामले को ICC में ले जाया जाए और देश की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक बहस का हिस्सा बनाया जाए। राजनीतिक समर्थन की बात भी कही उन्होंने। सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। अगर सरकार पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करती है और ICC में यह मामला ले जाती है तो हम यानी कि विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा रहेंगे। हमले के बाद का माहौल क्या है वहां पे? हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर पर्यटन से भरे रहने वाला पहलगाम जैसे इलाके लगभग सुनसान हो गए हैं। सुरक्षा बल ने आतंकियों की खोज में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस हमले के विरोध में जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में बंद और प्रदर्शन भी हुए हैं। कपिल सिब्बल की ये मांग भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति को एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी अंजाम देने की दिशा में एक गंभीर कदम है। भारत को अब ये सोचना होगा कि क्या वह ऐसे मामले को घरेलू स्तर तक सीमित रखेगा या फिर वैश्विक मंच पर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सहारा लेगा। ये स्पष्ट है कि देश को आतंक के खिलाफ और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। यदि ऐसे अपराधों पर केवल स्थानीय स्तर पर कार्रवाई होती रही तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी गंभीरता का एहसास नहीं होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी कि SCA-ORA ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के हालिया बयान की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। दुबे ने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश देश में सभी गैरमुद्दों के लिए जिम्मेदार है। SCA-ORA ने इसे तथ्यहीन, गैर जिम्मेदाराना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, गरिमा पर सीधा हमला बताया। प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल कायम करती है। एसोसिएशन ने सभी जनप्रतिनिधि से संयम बरतने और न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान करने का आग्रह किया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पॉश हादसे में आरोपी नाबालिग के मां शिवानी अग्रवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
इस हादसे में मई 2024 में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। शिवानी अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए खून के सैंपल बदलवाने में मदद की ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वह पिछले 10 महीने से जेल में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना इतने लंबे समय तक हिरासत में रहना अंतरिम राहत का आधार हो सकता है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अस्थायी राहत दी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच में लंबित उन सभी मामलों को फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित किया है जिनमें कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। यह निर्णय जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है जिनमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संगवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया है कि जस्टिस वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक कार्य ना सौंपा जाए। इस बीच जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया जो जांच से असंबंधित बताया गया। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने वल्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह की याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति BR गवई और AG मसीह की पीठ ने कहा कि उन्हें ये तय करना है कि क्या हर मामले में विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी थी कि आरोपी को मौखिक रूप से जानकारी दी गई थी। वहीं एमिकस क्वेरी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के तहत आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर निर्णय दिया जाएगा। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जो अपनी पत्नी और 4 बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यह निर्णय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने लिया। अदालत ने पाया कि आरोपी ने जेल में 16-17 वर्षों तक अच्छा आचरण दिखाया और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना किया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने माना कि सुधार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता और मौत की सजा देना अनुचित होगा। इसलिए अदालत ने उसकी सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अब जीवन भर जेल में रहेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्जल बेवान की पीठ ने कहा कि यह मांग पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है और इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है जो केवल संसद कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, हाई कोर्ट को नहीं। इसलिए याचिका स्वीकार्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉ एडवाइस के साथ।